प्रिय किसानों और कृषि उद्यमियों, इस वीडियो में आइए हम मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मक्का की खेती को शामिल करते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली पर संक्षेप में चर्चा करें। भारत के कई गांवों में मुर्गी पालन और मत्स्य पालन अभिन्न अंग है। छोटे और मध्यम किसान 120 वर्ग फुट के कुल क्षेत्रफल और 280 चूजों की क्षमता वाले एक मुर्गी घर से शुरुआत कर सकते हैं। मत्स्य पालन इकाई को आधे एकड़ या 2000 से 2500 वर्ग मीटर के तालाब से भी शुरू किया जा सकता है। इस एकीकृत कृषि प्रणाली के लिए मुर्गी पालन इकाई को पिंजरे वाली प्रणाली के बजाय गहरी बिछाली वाली प्रणाली के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। जब मौसम शुष्क हो तो मुर्गी घर के फर्श को बिछाली से ढक दें। आप कटी हुई पुआल, सूखे पत्ते, घास, मक्के के डंठल, लकड़ी का बुरादा आदि के मिश्रण से बिछाली तैयार कर सकते हैं। बिछाली को लगभग 6 इंच की गहराई तक तैयार करें। इसे पूरी तरह सूखने के लिए कुछ सप्ताह का समय दें और फिर मुर्गियों को छोड़ दें। मुर्गियों की बीट बिछाली पर गिरने लगेगी। मुर्गी पालन इकाई को तालाब के ऊपर बनाया जाना चाहिए ताकि जब मुर्गियों की बीट वाली बिछाली पूरी तरह से तैयार हो जाए तो आप इसे लगभग हर 2 महीने के अंतराल पर मछली के चारे के रूप में तालाब में आसानी से डाल सकें। तालाब में उचित मात्रा में चूना डालकर उसमें मछलियां डाली जा सकती हैं। बत्तख पालन, मत्स्य पालन और बागवानी फसलों की एकीकृत कृषि प्रणाली से संबंधित हमारा वीडियो नंबर IFS 3 देखें। वह वीडियो मत्स्य पालन इकाई के रखरखाव के तरीके, मछलियों की संख्या, उनकी नस्लों और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से बताता है। अब तक आपकी एकीकृत कृषि प्रणाली के 2 महत्वपूर्ण घटक अर्थात मुर्गी पालन और मत्स्य पालन आकार लेना शुरू कर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस एकीकृत प्रणाली के तीसरे घटक मक्का की खेती का क्या, और हमें इस एकीकृत प्रणाली के अंतर्गत मक्का की खेती को क्यों करना चाहिए। आइए इस पहलू पर भी संक्षेप में चर्चा करें। मक्का उगाना आसान है। यह खारी या क्षारीय मिट्टी को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में उग सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे किसान पहले से ही मक्का उगा रहे हैं। आपको बस अपने क्षेत्र में सामान्य खेती के तरीकों का पालन करते हुए उस मौसम के अनुसार मक्का उगानी है जिस मौसम में यह आमतौर पर आपके इलाके में उगाई जाती है। छोटे और मध्यम किसानों के लिए मुर्गी पालन और मत्स्य पालन की एकीकृत कृषि प्रणाली के हिस्से के रूप में मक्का उगाना बहुत फायदेमंद है। हमारे मेहनती छोटे और सीमांत किसानों को मुर्गी और मछली को पर्याप्त और पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने में अक्सर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मक्का पशुपालन का एक मुख्य घटक है जो मुर्गी और मछली दोनों के चारे में पचने योग्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। आप अपने तालाब के किनारे, अपने घर के बगीचे और अपनी मुख्य कृषि भूमि में मक्का उगा सकते हैं। खुद मक्का उगाकर आप व्यावसायिक चारे की लागत में काफी कटौती कर सकते हैं, जो आमतौर पर मुर्गियों के कुल बजट का 60 से 70% होता है। आप मक्का, सूखी मछली, मूंगफली या सरसों की खली आदि का उपयोग करके घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। इसलिए यदि आप मक्का उगाते हैं और आपके पास मत्स्य पालन इकाई है तो आपके पास पहले से ही मक्का और मछली के अवशेष या सूखी मछली मौजूद होगी। आप उसमें सरसों या मूंगफली की खली मिलाकर मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के लिए घर का बना चारा तैयार कर सकते हैं। याद रखें, आप मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मक्का की एकीकृत कृषि प्रणाली में पहले से ही मुर्गियों की बीट का उपयोग मछली के चारे के रूप में कर रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस एकीकृत कृषि प्रणाली की लागत कितनी है और इससे अनुमानित वार्षिक लाभ कितना होगा। आपको याद होगा, हमने यह प्रणाली 2000 से 2500 वर्ग मीटर के तालाब यानी लगभग आधा एकड़ या उससे थोड़ा अधिक और 280 मुर्गियों के साथ शुरू की थी। तालाब में छोटी मछलियां या फिंगरलिंग की संख्या लगभग 1800 से 2000 थीं। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों में रोहू, कतला, मृगाल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प शामिल थीं। मक्का की खेती यहां हम 1 एकड़ भूमि पर मानकर चलते हैं। इस एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत पहले वर्ष के अंत तक लगभग 1,80,000 से 2 लाख रुपए का खर्च हो सकती है। पूरी एकीकृत कृषि प्रणाली से वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक हो सकता है, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए का वार्षिक लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। क्या यह एक दिलचस्प प्रणाली नहीं है? इस प्रणाली को अपनाकर आप एक सुदृढ़ और चक्रीय कृषि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी कृषि प्रणाली और जोखिम मुक्त आय प्रणाली विकसित कर रहे हैं। और यह भी याद रखें कि इस प्रकार की टिकाऊ और एकीकृत कृषि प्रणालियां आपको किसान से उद्यमी बनने में भी सक्षम बनाती हैं। इसलिए प्रिय किसान भाइयों और बहनों, कृपया पीछे न हटें, किसान होने पर गर्व करें, एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाएं और कृषि से कृषि व्यापार की ओर आगे बढ़े। पूर्वी किरण, आपका अपना चैनल को देखते रहिए। हम जल्द ही आपके लिए एक और रोचक और उपयोगी वीडियो लेकर आएंगे।